आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पर मंडलाने वाले जंग के बादलों पर बात करेंगे। भारत का जंगी जुनून इस वक्त भी अपने उरूज पर है। इस वक्त जो उम्मत मुसलमान को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो इत्तेहाद है। सियासी इख्तलाफात बेशक मैं पीटीआई से, नून लीग से, किसी से भी हूँ, वो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन जब हमारे बात आती है हमारे घर की, तो हमें घर पहले देगा। शहादत जो है वो चाहिए और ये हमारे साथ टकरा नहीं सकते। हमारे पास तो जज्बा ईमान का है, ईमान के बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान है। यहूद नसारा दोस्त नहीं हो सकते और अब तो यहूदो हनूद मिल गए हैं ना। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। और आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पर मंडलाने वाले जंग के बादलों पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत का जंगी जुनून इस वक्त भी अपने उरूज पर है। वक्ती तौर पर जंग टल ज़रूर गई है लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। हमने देखा ईरान इसराइल के मामले में भी जंग लोगों के घरों तक पहुंच गई। अब वो ज़माने, वो वक्त गुजर गया कि जब जंग सरहदों पर या बॉर्डर्स पर लड़ी जाती थी। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई, उसमें हमने देखा कि घरों को निशाना बनाया गया, शहरों को निशाना बनाया गया, अस्पतालों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। सो आज पाकिस्तानी कौम किसी भी मिस एडवेंचर के लिए या किसी भी मार्का आराई के लिए या भारत की किसी भी साजिश या उसके जंगी जुनून में मुब्तला होने के बाद किसी भी किस्म की शरारत का जवाब देने के लिए क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है? इस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के शहर लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी, वकला का मौक़िफ़ भी, सहाफ़ी बरादरी का मौक़िफ़ भी और आम पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ भी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? फैसल भट्ट मेरा नाम। क्या आपको वाक़ईतन लगता है कि अभी ये जो पाकिस्तान और भारत का जो जंग का मार्का हुआ था उसके बाद जंग अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, कभी दोबारा नहीं होगी? हो भी जाए तो हमें कोई डर नहीं है, हमें तो शहादत जो है वो चाहिए। सही। और ये हमारे साथ टकरा नहीं सकते। क्रिकेट में है कोई हमसे कर लेते हैं, हाँ। बाकी किसी ने तो भी हमारी भी हरकतें ठीक नहीं होती, वरना उसमें भी हम नहीं हिलने देते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह अभी मैंने भी कहा कि बॉर्डर पर अब जंग नहीं लड़ी जाती, शहर निशाना बनते हैं, घर निशाना बनते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे जी जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हो नहीं सकता। किसी भी वक्त हमारे घर की दहलीज तक आ सकती है जंग। तो उसके लिए ज़हनी तौर पर आपको लगता है पाकिस्तानी कौम तैयार है? भारत और इसराइल का गठजोड़ भी हमारे सामने है। ऐसे ही है, बिल्कुल है। लेकिन इनके साथ लड़ने में हम हर वक्त तैयार हैं। ठीक है। बाकी कोई और कौम हो तो हम कह सकते हैं कि हम बड़े पीछे रह जाएंगे। हाँ। इनसे लड़ने में, हम इनके साथ लड़ने में हम हर वक्त तैयार हैं। ठीक। और पाकिस्तान के अंदर देखें, ये नहीं है कि मसाइल नहीं है, इशूज़ हैं, हुकूमतों से भी मसाइल हैं, इख्तलाफात भी हैं, सियासी चपकलिशें भी हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आपको लगता है कि जब कोई ऐसा मार्का होता है जिसमें भारत हमारे मद्दे मुकाबिल हो या इसराइल कभी सामने आ जाए पाकिस्तान के, तो उसमें पाकिस्तानी कौम अपने इख्तलाफात को तरजीह देगी या इत्तेहाद को तरजीह देगी? नहीं, बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी। आप इस बात पे किसी से भी पूछ लें, आपको सारे ये जवाब देंगे कि हम इकट्ठे हैं सब। अगर कोई दूसरे इश्यूज हैं उनको एक साइड पे छोड़ दें, इनके लिए हम इकट्ठे हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ भी हो जाए हम इकट्ठे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे आप। आपको लगता है कि इंडिया अब कोई दोबारा शरारत नहीं करेगा? वो तो बिल्कुल करेगा, वो तो तैयार इसलिए। और हम फिर कैसे जवाब देंगे उसका? इंशाल्लाह हमारी जो फौज है वो तो पूरे तरीके से तैयार है। आप तैयार हैं या नहीं? आम लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरा तैयार है इस काम के लिए, जंग लड़ने के लिए। जिंदाबाद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकरम। इकराम साहब, ज़ाहिर है अब हम अगर ये कहें ना कि जी जंग सिर्फ टीवी पे नजर आएगी या बॉर्डर पे फौजी लड़ेंगे तो ये गलत बात है। हमने इसराइल के मामले में भी देखा कि उनके शहरों तक भी पहुंची जंग। ईरान की बात भी देख लें और हमारे भी शहरों पर अटैक हुआ और फिर ज़ाहिर हमने भी जवाब में उनकी अस्करी तनसीबात को निशाना। लेकिन दुश्मन जैसा हमारा है उससे तवक्को ये है कि वो आम शहरियों को निशाना बनाएगा, लोगों को निशाना बनाएगा। मेंटली पाकिस्तानी कौम आपके ख्याल में प्रिपेयर्ड है? जी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। जंगें जो होती हैं किसी भी कौम को यूनाइटेड करती हैं। अगर इख्तलाफात हमारे आपस में बामी हों भी तो जब कोई हमारे पे कोई अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कौम आगे से सीसा फलाई दीवार बन जाती है। अब हमने ईरान के मामले में भी देखा है कि ईरान में पहले एहतजाज चल रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका इसराइल ने अटैक किया तो वो सारी कौम मुत्तहिद हो गई। बिल्कुल सही। और हमने देखा कि पूरी कौम उस मामले में इसराइल की मजम्मत करते हुए दिखाई दी। ये जहन में आपके आता है कि भारत जिस तरह से असलहा खरीद रहा है, जिस तरह से वो जंगी जुनून में मुब्तला है, और वहाँ जो मोदी है वो तो जाहिर है उसका तो इलेक्शन लड़ता ही वो पाकिस्तान मुखालफत में और पाकिस्तान की नफरत में है। तो किसी मौके पर यहूदो हनूद गठजोड़ भी हो सकता है, यानी पाकिस्तान भारत और इसराइल को एक साथ भी फेस कर सकता है।
जी बिल्कुल ऐसी अभी हमने जो रिसेंट ये जो पाक भारत जंग हुई है इसमें भी हमने देखा है कि वो सारे इसराइली ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, इसराइल का वेपन इस्तेमाल हुआ है। और पहले हमने किताबों में पढ़ा था, जब हम छोटे थे किताबों में पढ़ा था कि इंडिया जो है पाकिस्तान पे रात की तारीकी में हमला करता है, लेकिन अभी तो हमने खुद देख ली है इस चीज़। जी अभी हमने ये खुद चीज़ अपनी आंखों से देख ली है कि जो इंडिया है हमारा वो अज़ली दुश्मन है और हम पे रात की तारीकी में हमला करता है, और उसके साथ जो है वो अमेरिका और इसराइल तो डेफिनेटली उसके साथ है। हमने बीच में हम जैसे लोग भी ये समझते थे कि जो 1965 की जो हमारे जंग जीतने के किस्से हैं ना, उनमें ज़्यादा मुबालगा है, बड़ा चढ़ा के पेश किए जाते हैं ना, हम बहुत सारे लोग ये समझना शुरू हो गए थे। लेकिन 2025 की जंग में 65 वाले मनाजिर क्या कौम ने देखे जेन्युइनली रिपीट होते हुए? जी बिल्कुल, हमें भी यही लोग वाकई मिसाइलों के करीब बैठ के मिसाइल चलवा रहे थे। जी जी बिल्कुल ऐसे हमें भी प्रोपेगेंडा यही था जी, ये मुतालिया पाकिस्तान है, इसमें ये झूठ होता है, ये इंडिया रात की तारीखे में हमला करता है। लेकिन अब तो सब ने ये आंखों से देख ली है, अब तो इस चीज़ के प्रूव है, ये चीज़ साबित हो चुकी है, सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, ये सारी बातें सच थी और हमने अब ये साबित भी हो। चलिए बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज खैरियत से? आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, ठीक है? क्या नाम है सर आपका? जी हफीज़ अहमद मेरा नाम है। अच्छा जी, क्या काम करते हैं? जी मेरा डोमेस्टिक काम है मेरा। अच्छा ठीक है, मुझे अगर बताइएगा जो गुफ्तगू हो रही थी वो आपने सुनी, जी मैं कि आपके जहन में कभी कभी ये खतरा होता है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई पाकिस्तान और इंडिया की, और किसी भी वक्त शरारत हो सकती है उस तरफ से? 1947 से लेके बिस्मिल्लाह 1947 से पहले अब देखें, ये बज़ाते तौर पर एक ही लोग थे, एक ही कौम थी, सब थे। देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क 2 हिस्सों में बजाय के 3 हिस्सों में बट गया। ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी वार जो है ये तकरीबन दूसरे मुल्कों में भी लड़ी जा रही है। दूसरे मुल्कों में बैठ के इनके जसूस, इनके जो इंटेलिजेंस के लोग जो हैं दुबई में बैठ के, कतर में बैठ के, अब रिसेंटली अभी देखिए ना इसराइल ईरान की जंग में भी तकरीबन काफ़ी लोग नॉमिनेट हुए हैं इसके इंडिया के। उसके बाद हमारे बलूचिस्तान में जंग अखबार, इस पर एक अमन की आशा नाम की प्रोग्राम चला, हम कहते थे, मुहिम चली थी, हम कहते थे नहीं अच्छी बात है, अमन होना चाहिए, पूरी इंसानियत के लिए बेहतरी है। लेकिन ये कब तक? अगर किसी आप कमजोर इंसान को भी चपेट मारोगे, वो लाजमी आपके ऊपर आगे से आपको जोरदार चपेट मारेगा, में रिटेलिएट करेगा जी डेफिनेटली करेगा। ये कभी भी मुमकिन ही नहीं है कि अब ये जो पहलगाम की तर्ज का कोई भी वाकया वहाँ हो जाता है या वो खुद करते हैं, जैसा कि पहले हमने देखा वो हमेशा वो ड्रामा रचाया जाता है, ये अपना उनका जाती प्रोपेगेंडा होता है, अपनी अपनी इंटेलिजेंस है जो रॉ है वो इतनी ज्यादा तकरीबन बदनाम है। और ये रा और मोसाद ये मिलके तकरीबन पाकिस्तान के खिलाफ इतने इन्होंने घिनौने साजिशें की हैं कि तकरीबन उसका आपको सामने बलूचिस्तान में और उसके बाद अब ईरान में ये आपको सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरह हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जंग अब जाहिर है सिर्फ ये नहीं है कि मुल्कों के दरमियान लड़ी जाती है या फौजों के दरमियान लड़ी जाती है या ये कि सरहदों पर या बॉर्डर्स पर लड़ी जाती है। अब हर शख्स घर में बैठकर फ़ोन के जरिए भी नैरेटिव बिल्डिंग में भी जंग में अपना किरदार, अपना रोल अदा कर रहा होता है। डेफिनेटली लोगों को चाहिए कि समझे इस चीज़ को, वो जो नजरियाती सरहदें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंडिया जो है, हम तो मोस्टली कोशिश ये करते थे कि अमन रहे, हमने हमेशा अमन का ही प्रचार किया है, अमन की ही बात की है। लेकिन उसके बावजूद क्या किया, उन्होंने आके हमारे अटैक कर दिया भी, ठीक है। उसका अल्लाह की शुक्र पाक फौज ने जो जवाब दिया, कमाल जवाब दिया, मैं कहता हूँ दिल खुश कर दिया। बस आपने एक सवाल आपसे और है, मैं गुफ्तगू आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा मौजूद पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूँ, बाकी में जो आपने करना होगा मैं उसके लिए आ दूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त एक कौम के तौर पर हमें उसी इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती की ज़रूरत है जो हमने पाक भारत जंग के दौरान दिखाई थी, इसलिए कि सिंतास माहिदा अभी भी मुअत्तल है, वो भी जंग की कैफियत है। फिर जो पाकिस्तान और ईरान और इसराइल का मामला हुआ, उससे भी लगता है कि खित्ते पर भी जंग के बादल अभी टले नहीं हैं। और फिर ये कि जंग शहरों में आ गई है ना, पहले तो बॉर्डर्स पे होता था, अब तो आप इसराइल में भी देख लें, ईरान में भी देख लें, पाकिस्तान और ईरान जंग में भी देख लें कि हम सबके घर, हम सबके कारोबार, हम सबकी इमारतें, अस्पताल, मस्जिदें सब निशाने पर हैं। तो ऐसे में बतौर नेशन, बतौर कौम हमें क्या करना चाहिए? देखिए शाह साहब, बतौर नेशन हमें बिल्कुल यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, एज ए कौम ही नज़र आना चाहिए जी। जो हमारे आपस की तकसीम है, देखिए आप ईरान से एक बात तो सीखे ना जनाब, कि उनके अंदर आपको कोई भी एक उनके ठीक है अपना सिक्योरिटी के हवाले से नेग्लिजेंसी है, उनके बंदे मुलव्वस लूट थे, लेकिन एज ए ईरानियन देखिए अरब भी जब कोई काउंटर करते हैं, कोई बात करते हैं तो एज ए अरब करते हैं। हमारा पाकिस्तानियों का मसला ये है, हम पहले ना पार्टियों में चले जाते हैं, मजहबी अरबाज से
हमें इस हवाले से ना कौम बनना चाहिए, पाकिस्तानी बनना चाहिए। बाकी जो मज़हब के मामला हैं वो एक साइड पे रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ईरान ने जो दिखाया है ना एज ए कौम, देखें उन्होंने कुछ मार खाई भी है, लेकिन ऐसे दुश्मन को मारा है जो कह रहा है कि मेरी तरफ को देख भी नहीं सकता, नाकाबिले तफसीर समझता कोई बात ऐसी है ही नहीं। यानी कि कोई बंदा, अब तो ट्रंप भी मान गया, उसने कहा आखिरी 4 दिनों में इसराइल को जो मार पड़ी है तो वो इसीलिए तो आ गया वो बीच में। पहले उसने इधर भारत को बचाया, पहले उधर इसराइल को बचाया। ठीक है, ये हमें बिल्कुल ऐसे कौम जो है ना वैसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे पाकिस्तानी।